एक जंगल में जहाँ राज दरख्तों के साथ सरगोशियां करते हैं, एक मुतजस्सिस मेंढक एक खतरनाक दुनिया में कदम रखने वाला है। आज एक साई ने उसका पीछा शुरू कर दिया। क्या गेरू उन सायों का मुकाबला कर पाएगा या उनका शिकार बन जाएगा? एक बार की बात है। एक गहरे जंगल में गेरू नामी मेंढक अपनी बीवी झुमकी के साथ रहता था। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था और सुबह की ठंडी हवा गेरू को अपनी गर्म रजाई से बाहर निकलने नहीं दे रही थी। झुमकी ने आवाज लगाई, गेरू जी, ओ गेरू जी, अब उठ भी जाओ, कितना सोओगे? आज जंगल नहीं जाना क्या? जल्दी उठो वरना देर हो गई तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा। गेरू ने करवट बदलते हुए कहा, उठ गया झुमकी, उठ गया। सर्दी शुरू हो गई ना तो बस मीठी सी नींद लग गई। अच्छा, मैं जल्दी से जंगल चला जाता हूँ, देखता हूँ कुछ दाना पसते हुए जंगल की तरफ चल पड़ा। गेरू जंगल में दाना पानी की तलाश में था कि अचानक उसे अपने पीछे किसी की चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो दहशत से उसका दिल धक से रह गया। अरे नहीं, ये तो चालाक लोमड़ी है। गेरू के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। अगर आज मैं इसके हाथ पड़ गया तो ये मुझे जिंदा निगल जाएगी। भागो, बचाओ बचाओ! गेरू जोर जोर से भागने लगा। लोमड़ी उसके पीछे लपकी हुई थी। कहाँ जाएगा गेरू? आज तो मेरा नाश्ता तुझसे ही होगा। रुक जा, अभी बताती हूँ। लोमड़ी के तेज दांतों की चमक गेरू के दिल में मजीद खौफ भर रही थी। गेरू भागते भागते एक तारीख गार में जा छुपा। सांस फूल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाय, बच गया, वरना आज तो मेरा राम नाम सत्या हो जाता। न जाने ये लोमड़ी कब मेरा पीछा छोड़ेगी। उसने सोचा, कल से जंगल के पिछले हिस्से में खाना ढूंढने जाऊंगा, उधर आऊंगा ही नहीं। हाँ, ये ठीक रहेगा। अचानक गार के अंदर से एक गहरी आवाज गूंजी। कौन हो तुम? और मेरी इजाजत के बगैर मेरी गार में कैसे आए? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गेरू खौफ से कांप उठा। कौन? कहाँ हो? मेरे सामने आओ, उसने हिम्मत करके कहा। मैं हूं। अचानक सामने से उसका दोस्त डब्ल्यू, एक बहादुर उल्लू नमूदार हुआ। यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम भी ना हमेशा मेरे साथ मजाक करते हो, गेरू ने सांस भरते हुए कहा। अच्छा, ये बताओ यहाँ कैसे आए और इतना हाँफ क्यों रहे हो? कौन है पीछे तुम्हारे? गेरू ने लोमड़ी की पूरी बात बताई। डब्ल्यू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, पिछले जन्म में जरूर तुमने इसका कर्जा लिया होगा जो चुकाया नहीं, इसलिए इस जन्म में तुम्हें परेशान करती है। तुम भी ना? गेरू शर्मिंदा होकर बोला। अच्छा, मैं घर जाता हूँ, झुमकी इंतजार कर रही होगी। घर पहुंचते ही झुमकी ने पूछा, आ गए तुम? आज फिर खाली हाथ आए हो? गेरू ने शर्मिंदगी से कहा, क्या करूं झुमकी, कुछ मिला ही नहीं। अब जो पड़ा है घर में वही पका लो, हम खा लेंगे। झुमकी ने खाना बनाया, दोनों ने खाया और सो गए। अगली सुबह गेरू जंगल के पिछले हिस्से की तरफ निकल पड़ा। वहां उसे एक बड़ा सा कुआं नजर आया जिसके इर्द गिर्द रंग बिरंगे फल बिखरे हुए थे। अरे वाह, यहाँ तो भर पेट खाना मिलेगा। गेरू खुशी से फल उठाने लगा। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। ये क्या है? वाह, ये तो हीरा है। लगता है बहुत कीमती है। इसे शेर खान को देकर तो मैं बड़ा इनाम पा सकता हूँ, उसने सोचा। लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद दूंगा। गेरू हीरा और कुछ फल लेकर झुमकी के पास पहुंचा। झुमकी ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? एक हीरा कहाँ से मिला? गेरू ने फख्र से कहा, आज जंगल के पिछले हिस्से में गया था, वहीं मिला। बहुत कीमती है, इसे शेर खान को देंगे तो शायद सारी जिंदगी मुफ्त में खाना मिल सके। झुमकी ने फिक्रमंदी से कहा, लेकिन यह हमारा नहीं, शायद किसी का गिर गया हो। मुझे लगता है तुम्हें इसे वापस कर देना चाहिए। अरे पागल हो क्या? इतना कीमती है और वैसे भी मैंने पाया है तो ये मेरा है। गेरू ने झुमकी की बात ना मानी और हीरा अपने पास रख लिया। कुछ दिन तक सब ठीक चला। फिर झुमकी ने कहा, गेरू जी, आज मेरा घूमने का बहुत दिल कर रहा है, क्या तुम मुझे झील के पास ले चलोगे? गेरू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। वैसे भी बहुत दिन हो गए हम दोनों को एक साथ घूमे। दोनों झील की तरफ चल पड़े, लेकिन जैसे ही वो झील के करीब पहुंचे, अचानक एक अजीब सी लहर उठी और झुमकी को झील अपने अंदर खींच ले गई। झुमकी, झुमकी, तुम कहाँ गई? बाहर आओ, गेरू चीखा। लेकिन झुमकी गायब हो चुकी थी। उसका दिल गम और खौफ से भर गया। उसी वक्त रानू चिड़िया वहां से गुजरी। गेरू भाई, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? गेरू ने रोते हुए सारी बात बताई। रानू ने कहा, चिंता ना करो, आओ हम झील के अंदर जाकर देखते हैं कि झुमकी कहाँ है। दोनों झील में कूद पड़े। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सा जंगल नजर आया। ये कैसा जंगल है? यहाँ ना कोई परिंदा ना कोई जानवर, बस सन्नाटा है। रानू ने कहा, हाँ, ये जंगल भूतनी सा लगता है, लेकिन झुमकी कहाँ है? तुम इधर ढूंढो, मैं उधर देखती हूँ। दोनों अलग अलग दिशा में ढूंढने लगे। अचानक रानू ने पुकारा, गेरू जल्दी आओ, यहाँ कुछ है। गेरू भागा। वहां एक पुतला खड़ा था जो बिल्कुल झुमकी जैसा लग रहा था। ये मेरी झुमकी है, गेरू रो पड़ा। लेकिन इसे पुतला किसने बनाया?
रानू ने कहा। इस झील में जरूर कोई गड़बड़ है, हमें डब्ल्यू से मदद मांगनी चाहिए। गेरू और रानू डब्ल्यू के पास पहुंचे और सारी बात बताई। डब्ल्यू ने संगीन लहजे में कहा, गेरू, तुमने बहुत बड़ी गलती की। वो कुआं भूतनी कुआं है। कहते हैं कि बरसों पहले एक चुड़ैल यहाँ आई थी। उसने वो कुआं बनाया था, लेकिन शेर खान ने तांत्रिक सारस की मदद से उसे कुएं में कैद कर दिया। लेकिन कुएं के आसपास जो हीरे मिट्टी में दबे हैं, उनमें चुड़ैल का जादू है। जो उन्हें छूता है उसका खानदान तबाह हो जाता है। गेरू रोते हुए बोला, तो क्या झुमकी मुझे कभी नहीं मिलेगी? डब्ल्यू ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो हीरा अब कहाँ है? वो घर पर रखा है। बहुत अच्छा, उसे फौरन कुएं में फेंक दो। गेरू और रानू भागे भागे घर गए और हीरा कुएं में फेंक दिया। अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी। हा 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 हा। ये कौन हंस रहा है? गेरू ने खौफ से पूछा। तुमने मुझे पहचान लिया? एक डरावनी आवाज आई। मैं वही चुड़ैल हूँ, बरसों से इस कुएं में कैद थी, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं आजाद हूँ। अब तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। भागो गेरू भाई, रानू चीखी। दोनों भागते हुए डब्ल्यू के पास पहुंचे। तुमने तो कहा था हीरा फेंकने से झुमकी वापस आ जाएगी, लेकिन अब तो चुड़ैल जिंदा हो गई। डब्ल्यू ने कहा, हमें तांत्रिक सारस के पास जाना होगा, वही हमारी मदद कर सकता है। तीनों सारस के पास पहुंचे और सारी बात बताई। सारस ने कहा, ये तुम्हारे लालच का नतीजा है गेरू। तुम्हें वो हीरा उठाना ही नहीं चाहिए था, और अगर गलती हो भी गई तो उसे वापस रख देते, लेकिन तुमने तो चुड़ैल को जिंदा कर दिया। गेरू रोते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। झुमकी हमेशा कहती थी कि लालच मत करो। उसने तो हीरा घर में रखने से भी मना किया था, लेकिन मैं ना माना। अब मुझे झुमकी को बचाना है। सारस ने कहा, हम एक ही जंगल में रहते हैं, मदद तो करनी पड़ेगी, लेकिन अब हमें चुड़ैल का मुस्तकिल इलाज करना होगा। उसके लिए एक खंजर बनाना होगा। खंजर? गेरू ने पूछा। हाँ, कुएं के पास की मिट्टी और झील का पानी मिलाकर मिट्टी का खंजर बनाओ। उसे चुड़ैल के सीने में उतार दो, इससे उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन ये काम गेरू को ही करना होगा, क्योंकि उसी के लालच की वजह से चुड़ैल जिंदा हुई। गेरू ने अज़्म से कहा, मैं ये जरूर करूंगा और झुमकी को बचाऊंगा। गेरू ने कुएं की मिट्टी और झील का पानी लेकर खंजर बनाया। तीनों झील में वापस गए। दोस्तों, अब सब अलग अलग चुड़ैल को ढूंढो, वो यहीं कहीं होगी। अचानक चुड़ैल झुमकी के पुतले के पास नजर आई। हाँ, गीदड़ों की फौज यहां तक पहुंच गई। चुड़ैल हंसी, अब मैं तुम सबको खा लूंगी। नहीं चुड़ैल, इस बार हम तेरा शिकार करेंगे। उसने खंजर फेंका जो चुड़ैल के सीने में लगा। चुड़ैल चीखती हुई जलकर राख हो गई। चुड़ैल के मरते ही झुमकी दोबारा जिंदा हो गई। झुमकी, तुम ठीक तो हो? गेरू ने रोते हुए पूछा। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा। आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगा। झुमकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ? अब सब ठीक है, चलो घर चले। इस तरह गेरू ने चुड़ैल को मारकर झुमकी को बचा लिया। अब वो बिना लालच के ईमानदारी से जिंदगी गुजारने लगा। तो दोस्तों, ये थी गेरू और झुमकी की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।